हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे न्यूमरोलॉजी नंबर 1 की। न्यूमरोलॉजी नंबर 1 के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे और कंप्लीट एक बहुत ही इलेबोरेटेड वीडियो होगा जिसमें हम इसके बारे में रेमेडीज और क्या सच्चाइयाँ हैं बेसिकली वन से रिलेटेड, जैसे कि बहुत सारे मिथ्स हैं जो कि मैं क्लियर करने वाला हूँ आज इस वीडियो में। तो प्लीज इस वीडियो को कंप्लीटली देखें। इवन आपका अगर न्यूमरोलॉजी नंबर 1 नहीं है आपके उसमें, तो भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज कभी ना कभी महादशा या अंतरदशा के अंदर 1 आने ही वाला है। वो कभी ना कभी आएगा लाइफ में, या तो महादशा में आ जाएगा या अंतरदशा में आ जाएगा, राइट? तो ये वीडियो सभी के लिए है। और इसमें कुछ ऐसी चीजें जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं लोगों के। जो पहला क्वेश्चन होता है न्यूमरोलॉजी नंबर 1 के बारे में बताने से पहले, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। एक दिन में लाखों लोगों का बर्थ होता है, तो सब एक जैसे क्यों नहीं होते हैं? एक जैसे तो नहीं हो जाएंगे ना। तो सबके लिए प्रिडिक्शन ऑब्वियसली एक जैसी नहीं आ सकती, सबके लिए डिफरेंट होगी। तो कभी भी न्यूमरोलॉजी से 100% एक्यूरेट प्रिडिक्शन नहीं आ सकती है। कभी भी अगर आपको प्रिडिक्शन करनी होगी तो एस्ट्रोलॉजी का उसमें मिक्स होना जरूरी है। बिकॉज दोनों चीजें मिला के ही प्रिडिक्शन अगर हम करें तो ही वो एक्यूरेट आती है। ठीक है? क्योंकि चार्ट, अगर मान लीजिए सपोज अभी 10:30 पे, अगर एग्जैक्टली 10:30 पे 100 लोगों का बर्थ हो रहा है, तो 100 लोगों का जहां जहां बर्थ हो रहा है हर एक का असेंडेंट डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि वहां पे जो लॉन्जिट्यूड्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, है ना? जो वहां पे राइजिंग साइन होता है हमारा, उस टाइम पे वहां पे वो डिफरेंट राइजिंग साइन दिख रहा होगा। अगर आपको राइजिंग साइन के बारे में जानना है, मैंने एक वीडियो में बहुत क्लियरली बताया है कि चार्ट को बनाते कैसे हैं। बेसिकली क्यों डिफरेंस आता है कि एक कोई भी पैदा हुआ है दिल्ली में, एक पैदा हुआ मुंबई में, तो डिफरेंस क्यों आता है उनके असेंडेंट में, मैंने वो बहुत क्लियरली उस वीडियो में बनाया हुआ है, बताया हुआ है। तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो रीजन यही है कि चार्ट अलग होने के कारण सबके साथ अलग अलग चीजें होंगी। तो न्यूमरोलॉजी का क्या रोल आता है? न्यूमरोलॉजी उस आपके चार्ट को या तो इनहेंस करेगी या डिग्रेड करेगी। ये दो चीजें न्यूमरोलॉजी काम करती है, राइट? तो न्यूमरोलॉजी नंबर 1 के बारे में हम जाने। दूसरी चीज, एक डाउट होता है सबके कि अगर मेरा बर्थ फर्स्ट को हुआ है, 10th को हुआ है, 19 को हुआ है या 28 को हुआ है, तो मेरा न्यूमरोलॉजी नंबर 1 है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता। आपकी डेट ऑफ बर्थ में, ये आपका डेट है, ये मंथ है, ये ईयर है, ये आपका सम है, डेस्टिनी, राइट? इनमें से कहीं पे भी, इसको छोड़ दीजिए, ये दो स्टार्टिंग के सेंचुरी हम कभी कंसिडर नहीं करते हैं अपने उसमें जो ग्रिड हम बनाते हैं। इन दोनों को छोड़ के यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे कहीं पे भी या फिर डेस्टिनी 1 आ जाए, तो आपका आपके अंदर न्यूमरोलॉजी नंबर 1 का इन्फ्लुएंस रहेगा। बहुत सीधी सी बात है। अब अगर ये डेस्टिनी हो जाता है, डेस्टिनी इज इक्वल टू 1 हो जाती है, तो 1 की क्वालिटीज हमेशा बढ़ जाएंगी। तो आज जो हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं डेस्टिनी नंबर 1 के बारे में। डेस्टिनी नंबर 1 है, तो न्यूमरोलॉजी नंबर 1 इज रूल्ड बाय सन। सन इज किंग। अब किंग का काम क्या क्या है? किंग के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? पहले तो लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर चीजों को मैनेज करने का ढंग अच्छा होना चाहिए, राइट? तो यही सब चीजें वन, जिसकी डेस्टिनी 1 होगी उसके साथ होगा। अब अगर डेस्टिनी 1 के साथ सपोज मल्टीपल 1 आ जाते हैं, मान लीजिए जैसे हमने कहा ये डी इज इक्वल टू 1 हो जाता है और यहाँ मंथ में 11 आ जाता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं काइंड ऑफ राजी हो गया। ये हर चीज को एनहेंस कर देगा। ये डेस्टिनी 1 वाले लोग ऐसे होते हैं जिनके पास, जिनकी प्रोबेबिलिटी होती है प्रॉपर्टी परचेज करने की, मतलब उनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी परचेज तो ऑब्वियसली हर कोई कर सकता है, डेस्टिनी 1 हो या ना हो। लेकिन इनके पास ये प्रॉपर्टी, आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रॉपर्टी ज्यादा होंगी या पैसा बहुत ज्यादा होगा, अथॉरिटी होगी बेसिकली। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बात आ जाती है, ये समझने वाली बात है इसको, क्योंकि देखिए बहुत सारी वीडियो आपने देखे होंगे, आप पढ़ते भी हैं, जहाँ पे प्रिडिक्शन होती है बेसिकली इसको, डेट को, जिसको हम बेसिक नंबर कहते हैं, जिसको हम ड्राइवर भी कहते हैं कभी कभी, और जिसको हम कंडक्टर कहते हैं, डेस्टिनी, समथिंग लाइक दिस, राइट? तो इन दोनों को मिला के प्रिडिक्शन होती है। तो ऐसा कभी नहीं होता। हमारी लाइफ में हर एक नंबर का इन्फ्लुएंस आता है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि डेस्टिनी 1, जिसकी सबकी डेस्टिनी 1 है, उनके पास मल्टीपल प्रॉपर्टी हो। कुछ डेस्टिनी 1 वाले ऐसे भी होंगे जो, आप मान लीजिए रिक्शा चला रहे होंगे, मैं यहाँ तक कह सकता हूँ, तो वो कहाँ से आएगा? लेकिन अगर वो रिक्शा चला रहे होंगे तो वो अपनी अपनी डोमेन में उनकी इनकम सबसे ज्यादा होगी, ये हम कह सकते हैं, राइट? अब उसके बाद वो चार्ट पे भी डिपेंड करता है कि क्या चीजें कितनी इनहेंस होगी। अब जैसे डेस्टिनी 1 है, इनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, डेस्टिनी 1 विद मल्टीपल 1 को भी गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो अभी कम कैसे होगा? सपोज
असेंडेंट की बात करें, ये हमारा असेंडेंट होता है। अगर यहाँ पे कैंसर असेंडेंट है सपोज, या फिर मून है लग्न में, तो इट मीन्स है कि जो गुस्सा आएगा वो जल्दी शांत हो जाएगा। बहुत सीधी सी बात है, राइट। लेकिन अगर यही फायरी असेंडेंट हो गया, यहाँ पे सपोज करिए लियो असेंडेंट हो गया, या सन आ गया, या प्लूटो आ गया, या मार्स आ गया, इनमें से कोई आ गया, तो वो जो वन की प्रॉपर्टी है गुस्से वाली, मैनेजमेंट वाली नहीं, गुस्से वाली, वो बढ़ जाएगी। ईगो वाली प्रॉब्लम बढ़ जाती है। डेस्टिनी वन विद अगर मल्टीपल वन हो जाए, डेस्टिनी वन प्लस मल्टीपल वन हो जाए, तो उनके अंदर ईगो बहुत ज्यादा आ जाता है थोड़ा। अब ये इसी तरीके से डील होता है। अब देखिए डेस्टिनी वन विद हर एक के अंदर वो ईगो नहीं होगा, किसी के अंदर ज्यादा होगा तो किसी के अंदर बहुत कम होगा। किसी को गुस्सा आता है जल्दी, किसी को कम हो जाता है। तो प्रिडिक्शन जैसा कि हमने देखा ना, अभी जो हमने बात की कि डेस्टिनी वन विद मल्टीपल वन, ये यहाँ पे हमने इसमें कंसिडर किया है असेंडेंट को। असेंडेंट ही नहीं, इसमें जो महादशा चल रही होती है, न्यूमरोलॉजी के अंदर जो महादशा चल रही होती है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो महादशा चल रही होती है, वो दोनों डिफरेंट है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो अंतर्दशा चल रही होती है, और यहाँ पे जो न्यूमरोलॉजी के अंदर जो ईयर नंबर आता है, उसके बेस पे प्रिडिक्शन होती है कि ये इंसान प्रेजेंटली कैसा बिहेव कर रहा होगा। एक सिंपली अगर ये देख के हम कह दे कि यार इसका डेस्टिनी वन है तो इसके अंदर ईगो होगी, या फिर इनके अंदर मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, तो ऐसा कभी नहीं होता, राइट। अब जैसे डेस्टिनी वन विद मल्टीपल वन है, उनके अंदर मैंने कहा कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, या इवन डेस्टिनी वन के साथ मैनेजमेंट अच्छा होता है। या अगर आपकी ग्रिड में वन आ रहा है सिंगल, तो इसमें मैनेजमेंट अच्छा होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि सबके अंदर एक जैसा मैनेजमेंट हो, क्योंकि सबका चार्ट अलग है। वो चार्ट में सपोज कीजिए बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट दिखा रहा है, तो यहाँ पे वो वन सिर्फ उस मिसमैनेजमेंट को जो चार्ट के अंदर है उसको बैलेंस करेगा, फिर वो नॉर्मल मैनेजमेंट है। लेकिन अगर चार्ट भी सपोर्ट कर रहा है तो एक्सट्रीमली बहुत अच्छा ही मैनेजमेंट होगा। चार्ट अगर अथॉरिटी दिखाता है, आपका एस्ट्रोलॉजी चार्ट अथॉरिटी दिखाता है, तो वन उसको इनहेंस करेगा, वन उसको एक अच्छे लेवल तक लेके जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम देखते हैं। अब मान लीजिए डेस्टिनी वन नहीं होती और मल्टीपल वन हो जाते हैं। अब डेस्टिनी वन नहीं है, डेस्टिनी इज नॉट इक्वल टू वन, और मल्टीपल वन हो जाते हैं चार्ट में इस तरीके से, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। ये थोड़ी सी दिक्कत देता है इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट। बाकी ऐसा नहीं है कि ट्रिपल वन हो गया तो मैनेजमेंट नहीं होगा। वही चीज समझा रहा हूँ कि ट्रिपल वन अगर मैनेजमेंट भी, ये अगर थोड़ा सा वीक होंगे मैनेजमेंट में, फिर अगर इवन चार्ट भी बहुत अच्छा मैनेजमेंट दिखाता है, तो यहाँ पे से भी वो चीज कंपनसेट नहीं हो पाएगी। थोड़ा सा मैनेजमेंट एवरेज रहेगा, आप ये कह सकते हैं एवरेज मैनेजमेंट रहेगा, राइट। इसी तरीके से अगर हम कहें कि डेस्टिनी इज नॉट इक्वल टू वन और सिंगल वन हो जाए, तो सिंगल वन तो मैंने आपको बताया है कि अच्छा, मतलब ये काफी अच्छी तरीके से काम करता है। तो हमें इस तरीके से प्रिडिक्शन होती है, कभी भी बेसिक या डेस्टिनी को देख के प्रिडिक्शन नहीं होती है। इसके अंदर दो चीजें और आती है, महादशा अंतरदशा। क्योंकि एक बहुत नॉर्मल बात आप समझिए, किसी की डेट ऑफ बर्थ है, वो तो एक बार पैदा हो गया। सपोज कीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1910, सपोज कीजिए 1999। अब इसका हमने चार्ट बनाया, ठीक है। इसका चार्ट हम बनाएंगे कैसे? अगर आपको चार्ट के बारे में बहुत ज्यादा डीपली जानना है तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हो। उसमें मैंने कंप्लीट बताया हुआ सारे नंबर्स के बारे में, वो आपको हेल्प करेगा। इनकी डेस्टिनी क्या आ जाएगी अगर हम इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे, तो 3 आ जाएगी। तो ये बनाना कैसे? 3 हमने उठाया, बेसिक जो ग्रिड है ना, जो स्टैंडर्ड ग्रिड है, वो है 319675284, राइट। अब 3 इधर आ गया डेस्टिनी का उठा के, ये 1 आ गया, ये 1 आया, इधर 9 आया, राइट। अब ये 9 प्लस 1 10 हो गया, तो यहाँ पे बेसिक नंबर भी आ गया 1। एक मंथ का नंबर 1 आ गया, जीरो का अपने पास कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सेंचुरी हम कंसिडर नहीं करते हैं, डबल 9 आ गया, राइट। तो ये डबल 9 आ गया, ये इनका चार्ट बन गया। तो अब मान लीजिए हम कहते हैं कि बेसिक इनका 1 है, डेस्टिनी इनकी 3 है, उसके बेस पे प्रेडिक्शन नहीं होगी। अब इसमें जाके 2 नंबर और ऐड होंगे। लेट्स से इनको अभी महादशा चल रही है 7 की, अंतरदशा चल रही है 5 की। तो अब ये 2 नंबर्स मेजर इंपैक्ट लाएंगे इनकी लाइफ में। ये 2 नंबर्स हैं जो चेंजेस लेके आएंगे लाइफ में। क्योंकि अगर हो गया कि स्टैंडर्ड अगर यही ग्रिड को हम फॉलो करते रहे, और ये मान के चलते हैं कि यार मेरी तो ये ग्रिड है, मेरे पास तो बेसिक सॉरी डेस्टिनी 3 है, तो मेरे पास नॉलेज होगी। नहीं, इट डजंट, उसमें कोई फर्क नहीं। जब ये डबल 3 आ जाएगा तो ये प्रॉब्लम भी करेगा, फिर डबल 3 आएगा प्रॉब्लम भी करेगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि स्टैंडर्ड ग्रिड बन गई तो लाइफ टाइम वही रिजल्ट मिलते रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होता, राइट। तो और नंबर्स का हमारे इसमें सारे नंबर्स का इंपॉर्टेंस आता है, हमारे इंपॉर्टेंस है लाइफ में, क्योंकि उन सारे नंबर्स का इंपैक्ट आना है लाइफ के अंदर। ठीक है, बात कर लेते हैं रेमेडीज के बारे में। न्यूमरोलॉजी नंबर 1 की रेमेडीज के बारे में भी बात कर लेते हैं। 1 के अंदर ईगो होता है, तो प्रैक्टिकल रेमेडीज क्या होनी चाहिए? प्रैक्टिकल रेमेडीज है कि 1 जिनकी डेस्टिनी है, उनको सुबह उठ के अपने
माता पिता या अपने बड़ों के पैर छूने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा क्यों है? बिकॉज जब आप पैर छूते हैं ना तो हमारी ईगो जो होती है वो डाउन होती है, हमें झुकने की आदत आती है, हमें सौम्यता आती है। ये रीजन है। रेमेडीज हमेशा एक पर्पस के लिए की जाती है। अगर हमें लगता है कि रेमेडीज हमारी जिंदगी बदल देगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज अ चाइल्ड इज बोर्न ऑन अ डे एंड दैट आवर when the celestial rays are in the mathematical harmony with individual karma। ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी एक बुक है जो परमहंस योगानंद जी की उन्होंने लिखी हुई है। उन्होंने बताया कि किसी का जन्म उस दिन होता है जब हमारे कर्म इस हिसाब से अलाइन होते हैं। जब जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है, जैसे सन मार्स हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज है, ये अपने आप को इस तरीके से अलाइन करती है कि हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग हमारे रिजल्ट मिल सके। तो रिजल्ट किसका है? कर्म का। रेमेडीज कैसी हैं? जो आपको इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम करने में या आपको उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको फाइट करने में हेल्प करे। रेमेडीज का मतलब कभी ये नहीं होगा कि आपको वो बिल्कुल आपकी जिंदगी बदल देंगे, और कोई भी अगर ये क्लेम करता है तो वो गलत है। हाँ, एक्सेप्ट अगर मैं कोई कहूँ कि सिद्ध योगी हैं तो उनकी बात अलग है, मैं उनकी बात नहीं करता। लेकिन अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर ये क्लेम करता है कि ही कैन चेंज योर फेट, दैट इज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, राइट? दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उस फिर तो अगर आपने ऐसे कर दिया तो आपने गीता को झुठला दिया, क्योंकि हमें तो अपने कर्मों का फल मिल रहा है, राइट? तो सेकंड पहली रेमेडी हमने बात कर ली कि इनको सुबह सुबह अपने मम्मी पापा या अपने बड़ों के पैर छूने चाहिए। सेकंड चीज है, इनको सूर्य को जल देना शुरू करना चाहिए डेली, क्योंकि ये हार्ट अटैक प्रोन हो जाते हैं। इवन विद डेस्टिनी वन, नो मैटर, हार्ट अटैक या बोन की प्रॉब्लम हो सकती है इनको, तो इनको सूर्य को जल देना शुरू करना चाहिए। इनको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऑल्दो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है डेस्टिनी वन विद मल्टीपल वन में, लेकिन अगर डेस्टिनी वन नहीं है और मल्टीपल वन है तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन जाता है। उसके लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करने से ईगो कम होती है, वो हेल्प करेगा आपको, राइट? उसके बाद डेस्टिनी वन विद मल्टीपल वन को क्योंकि गुस्सा आता है तो इनको रनिंग करनी चाहिए। जितना ज्यादा ये दौड़ेंगे, जितना पसीना बहाएंगे, जितना ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में अगर ये पार्ट लेंगे, इनकी ग्रोथ भी होगी और गुस्सा भी कम आएगा। उसके बाद इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अनुलोम विलोम। ये प्राणायाम करेंगे, इनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो बेसिकली हमने ये पूरा जान लिया न्यूमरोलॉजी नंबर 1 के बारे में, बहुत ही डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अगर आप क्लासेस के लिए आना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।